नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, 25वीं किस्त की राशि यानी कि अगस्त महीने के पेमेंट को लेकर के अब महिलाओं को पैसा मिलने की शुरुआत होगी। और देखिए, जिन महिलाओं को 24वीं किस्त अभी तक नहीं मिला है किसी कारण से, तो उनको अब 5,000 रुपये की राशि एक साथ मिलेगी। जी हाँ, और बाकी महिलाओं को 25-25 रुपये मिलेगा। तो रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ज़्यादा नज़दीक है और रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए महिलाओं के खाते में बहुत जल्द पैसा आने वाला है। तो पैसा कब आएगा और सबसे पहले कितने ज़िला में आएगा, कौन कौन से ज़िला में आएगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। ताज़ा अपडेट सामने निकल के आ रही है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक करके पूरा अपडेट बताया जा रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 25वीं किस्त अब 5,000 रुपया। जी हाँ, तो 25वीं किस्त में बहुत सारे महिलाओं को अब 5,000 रुपये की राशि एक साथ मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि इस महीने महिलाओं के खाते में 5,000 रुपया दिया जा रहा है। इस महीने के शुरुआत में ही 24वीं किस्त की राशि सभी को 25-25 मिल गया और अब फिर से जो अगस्त महीने की राशि है मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहीं ध्यान दीजिए कि कुछ महिलाओं को 24वीं किस्त नहीं मिला है अभी भी किसी भी कारण से, तो उनको अब एक साथ 5,000 रुपये मिलेगा। जी हाँ, देखिए 18 अगस्त मंगलवार, जी हाँ, 5,000 रुपया यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपये की दो किस्त की राशि इस महीने सभी महिलाओं को मिल रहा है। और जिनको अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला, मतलब कि अगर 2500 भी नहीं मिला है, ठीक है, तो उनको एक साथ 5,000 मिलेगा। ठीक है, देखिए 12 जिला में आज, और सबसे पहले 12 जिला में यानी कि पहला चरण में पैसा मिलेगा 12 जिलों में। यहाँ पर देख सकते हैं पहला चरण शुरू 25-25 रुपया खाता में। जी हाँ, तो पहला चरण शुरू हो चुका है और पहला चरण में 12 जिला में पैसा दिया जाएगा और पैसा भेजने को लेकर के डीसी का आदेश भी आ चुका है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या भी जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा क्या अपडेट है। 25वीं किस्त पहला चरण शुरू। जी हाँ, और पहला चरण में सबसे पहले 12 जिला में पैसा मिलेगा। जी हाँ, रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का अगस्त महीने का पैसा यानी कि जो 25वीं किस्त की राशि है, रक्षाबंधन से पहले ही मिलने का शुरुआत हो गया है। जी हाँ, देखिए जो 25वीं किस्त का हमारा राशि है, अगस्त महीने का पैसा मिलने का शुरुआत तो हो गया है। ध्यान दीजिएगा, 9 अगस्त से इस योजना का पैसा भेजना शुरू किया गया है। जी हाँ, तो 9 अगस्त से ही पैसा मिलने की शुरुआत हो गया है अगस्त महीने का, लेकिन अभी सिर्फ एक ही जिला में दिया गया है। अभी तक लगातार यह पेमेंट दिया जा रहा है, लेकिन केंद्र के खनिज एवं खनन विधेयक में संशोधन की वजह से अभी फिलहाल राज्य सरकार उस कानून को पुनः सुधार करने की अनुरोध केंद्र सरकार से की है। जी हाँ, इस वजह से इस योजना का अगस्त महीने का पैसा मिलने में थोड़ी देरी हो रही है। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पर धीमी गति से पैसा भेजा जा रहा है। देखिए, जो हमारा अगस्त महीने का पैसा है 25वीं किस्त की राशि मिलने का शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गया था, समय से पहले 9 अगस्त से पहले ही सरायकेला खरसावां जिला के महिलाओं को मिल गया है पैसा 25-2500। लेकिन बीच में यहाँ पर केंद्र सरकार ने अ, खनिज एवं खनन विधेयक में संशोधन कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध की है इस कानून को वापस लेने के लिए, और इसकी वजह से थोड़ा सा देरी हो सकता है पैसा आने में, या फिर धीमी गति से पैसा भेजा जा रहा है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जुलाई महीने का पैसा बहुत ही रफ्तार से लाभार्थियों के खाते में जुलाई से लेकर अगस्त महीने के बीच में ट्रांसफ़र किया गया था। जी हाँ, 9 अगस्त से पेमेंट भेजना शुरू किया गया अगस्त का पैसा, लेकिन अभी भी केवल कुछ ही महिला को इस योजना का अगस्त महीने का किस्त मिला है। जो हमारा जुलाई महीने का राशि था 24वीं किस्त का पैसा आप लोग को बहुत तेज़ी से दिया गया था। ठीक है, कुछ ही दिनों में सभी महिलाओं के खाते में 25-25 रुपये दे दिया गया था, और उसी तेज़ी से फिर अगस्त महीने का पैसा 9 अगस्त से भेजने का शुरुआत किया गया था। लेकिन बीच में यहाँ पर केंद्र सरकार ने नया कानून ला दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर पैसा मिलने में अब देरी हो रही है, समय लग रहा है। आगे ध्यान दीजिए, बाकी को बहुत जल्द मिलेगा क्योंकि पहला चरण शुरू हो गया है। ठीक है, देखिए
सरायकेला खरसावां जिला में पैसा मिल चुका है महिलाओं को 25-2500 अगस्त महीने का। तो बाकी जिलों में भी बाकी महिलाओं को भी बहुत जल्द पैसा मिलेगा, क्योंकि पहला चरण शुरू हो चुका है। तो सीधी सी बात है कि धीरे धीरे करके सभी के खाते में पैसा मिलेगा। कुछ दिन आप लोग इंतजार कीजिए। आगे ध्यान दीजिएगा कि लड़की और महिलाओं को 40,000 राज्य सरकार दे रही है। इसका आवेदन आप लोग जल्द से जल्द कीजिए। कौन सी योजना के अंतर्गत मिल रहा है, कितने किस्त में पैसा मिलेगा, आवेदन कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए भी आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर जिला लिस्ट जारी किया गया है कि अब तक 25वीं किस्त कौन से जिला में जारी हो चुका है और आगे कौन कौन से जिला में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब कौन से जिला में मिलेगा 25वीं किस्त। तो जो आपको यहाँ पर गुलाबी कलर दिख रहा है जिन भी जिला के सामने, जैसे यहाँ पर देखिए इन सभी जिलों के सामने आपको गुलाबी कलर में बॉक्स बना हुआ दिख रहा होगा। तो जिन भी जिला के सामने गुलाबी कलर का बॉक्स दिख रहा है तो उसका मतलब है कि अब तक 24वीं किस्त इन जिला में मिल चुका है, ठीक है। मतलब 24वीं किस्त वहाँ पर जारी हो चुका है। और जिस भी जिला के सामने आपको हरा कलर का बॉक्स दिख रहा है उसका मतलब है कि उस जिला में 25वीं किस्त मिलना शुरू हो गया है। जैसे यहाँ पर देखिए सरायकेला खरसावां जिला है, आपको यहाँ पर अगर नहीं देख रहा होगा तो मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा 23 नंबर पर सरायकेला खरसावां जिला है, यहाँ पर हरा बॉक्स है। तो यहाँ पर 9 अगस्त से ही 25वीं किस्त यानी कि अगस्त महीने का पैसा मिलने का शुरुआत हो गया है और महिलाओं को मिल भी गया है। और बाकी सभी जिला में अभी तक सिर्फ 24वीं किस्त मिला है, 25वीं किस्त बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आपके परिवार में कोई भी लड़की है या फिर महिला है तो उनको 40,000 रुपये का लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा, आवेदन क्या करना है, मतलब आवेदन कैसे करना है, पूरा प्रक्रिया क्या रहने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए झारखंड सरकार की ओर से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। यहाँ पर देख सकते हैं सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत जितने भी छात्राएं यानी कि जो लड़की लोग हैं पढ़ाई कर रही हैं उनको पैसा मिलेगा। जी हाँ, तो ये सहायता राशि कुल 6 किस्त में मिलेगा और 6 किस्त में 40,000 रुपये मिलेगा। इसका आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल है। और कब कब पैसा मिलता है तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि पैसा कब कब खाते में मिलता है। तो इस योजना के तहत बालिका युवती को निम्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि लड़की को इस तरह से पैसा दिया जाता है। देखिए 6 किस्त में मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत कब से होता है तो पहला किस्त का शुरुआत होगा जब लड़की का यानी कि आपकी पुत्री का, ठीक है, यानी कि आपकी बेटी का या फिर जो भी है बहन बेटी जो भी है, ठीक है, कक्षा 8 में जब नामांकन होगा यानी कि जब कक्षा 8 में नाम लिखाएगा तो उस समय आप लोग सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लिए आवेदन कीजिएगा, ठीक है। आवेदन कैसे करना है अभी बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कक्षा 8 में जैसे ही नामांकन होगा 2500 रुपये मिलेगा। उसके बाद फिर 9वीं कक्षा में नामांकन होगा तो फिर से 2500 मिलेगा। फिर 10वीं कक्षा में यानी कि 10th क्लास में नामांकन होगा यानी कि एडमिशन होगा तो फिर 5,000 इस बार मिलेगा। फिर 11th में 12th में यानी कि 11वीं में और 12वीं में भी फिर से 5,000 रुपये मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि हर बार आपको आवेदन करना पड़ेगा, यानी कि हर साल आपको ये आवेदन का फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो 12वीं तक आपको 5,000 रुपये मिलेगा। और इसके बाद जैसे ही लड़की की उम्र यानी कि युवती की उम्र 18 या फिर 19 साल हो जाता है, ठीक है, तो एक ही बार में 20,000 रुपये की राशि मिलेगा। इसके लिए भी आपको आवेदन करना होगा। तो कुल 6 बार आपको आवेदन करना होगा। साल में एक बार आवेदन होता है। जैसे ही कक्षा 8 में नामांकन हो जाता है आपकी बेटी का, बहन का, ठीक है, बालिका के यानी कि लड़की का, तो कक्षा 8वीं से ही आप लोग आवेदन कीजिएगा। कक्षा 8 में, फिर एक साल बाद 9 में, ऐसे ही हर साल आप लोग आवेदन कीजिएगा, लगातार लाभ मिलेगा। कौन सी योजना के अंतर्गत तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत, ठीक है। ये लाभ सिर्फ लड़कियों को मिलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आवेदन कैसे कर पाएंगे तो आवेदन करने के लिए आप लोग आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका से संपर्क करके आवेदन का फॉर्म ले सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के आसपास ऑनलाइन कैफ़े है, सीएसपी या फिर सीएससी सेंटर है तो वहाँ पर भी जाकर के आप लोग इसका जानकारी ले सकते हैं और आवेदन करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल है इसका प्रक्रिया। बस जो आपका आवेदन फॉर्म होगा उस पर आपका जहाँ पर बेटी या फिर बहन पढ़ती होगी वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा साइन मोहर कराना होगा, बस इसलिए ताकि सत्यापित हो सके कि इनका नामांकन स्कूल में है, ठीक है। बस इस बात के लिए सिग्नेचर कराना पड़ता है या फिर साइन मोहर कराना पड़ता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग इसका लाभ जरूर उठाएं। राज्य सरकार के द्वारा ये योजना चलाया जा रहा है, आपको बार बार बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसका लाभ आप लोग जरूर उठाइए। चलिए इसके बाद आगे क्या अपडेट है तो आप लोग यहाँ पर एक ही करके ध्यान दीजिए।
तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही बड़ी अपडेट है सभी महिलाओं के लिए। जी हाँ, कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को अब से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसको लेकर के लिस्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं। जो यहाँ पर ग्रीन टिक लगाया हुआ है, यानी कि जो हरा कलर से टिक लगाया हुआ है, ये सभी जरूरी शर्तें आपको पूरा करना होगा, तभी पैसा मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना, बड़ी खबर। जी हाँ, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। तो कौन से महिला को? तो पहला शर्त देखिए, जो आपका बैंक खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, यानी कि आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको मैया समान योजना का कोई भी किस्त का पैसा मिलेगा। चाहे 21वीं किस्त हो, 22वीं किस्त हो, 23वीं किस्त हो, सभी किस्त का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपका खाता आधार से लिंक रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये पहला शर्त है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ध्यान दीजिए, देख सकते हैं, आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, सरकार जो पैसा है सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में भेज रही है, तो आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। अगर डीबीटी बंद है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला कौन सा शर्त है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन का सत्यापन पूरा होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, मैया समान योजना के अंतर्गत महिलाओं का हर साल भौतिक सत्यापन होता है, तो आपका भौतिक सत्यापन पूरा होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद अगला देखिए, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए, मैया समान योजना का लाभ राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है महिलाओं को। ठीक है, तो इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए। और राशन कार्ड में आपका नाम तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का ई केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए दोनों बातें यहाँ पर लिखी गई है। राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, तभी आपको मैया समान योजना का लाभ मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपने ई केवाईसी पूरा करवाया होगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और ई केवाईसी दोनों चीज़ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है आवेदन में, ठीक है, तो उसको पहचान कर तुरंत सुधार कराना है। जी हाँ, यहाँ पर देख भी सकते लिखा हुआ है गलती है, तो उसको सुधार करें, तभी आपको पैसा मिलेगा। जैसे आवेदन करते समय आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत हो गया था, या फिर आधार नंबर गलत हो गया था, या राशन कार्ड नंबर गलत हो गया था, कुछ भी गलत हो गया था, उसको पहचान कीजिए और आवेदन दे करके समय रहते सुधार कराइए, जिससे कि आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, पैसा आपको मिलता रहेगा। तो ये जरूरी शर्तें था जिससे कि महिलाओं को पैसा मिलेगा। सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जो इन सभी जरूरी शर्तों को पूरा करेंगे। और अब से यानी कि इस महीने से कौन कौन से महिला को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। भले पहले आपको पैसा मिल रहा होगा, लेकिन अब से पैसा नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला को नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब से इनको नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, जो यहाँ पर रेड कलर से काटकूट का निशान लगाया गया है, इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो पहला, जिन भी महिला का उम्र 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, उन महिलाओं को अब से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस महीने से आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद अगला, वैसे महिला या फिर वैसे लाभुक जिनका ससुराल और मायके दोनों राशन कार्ड में नाम है। जी हाँ, ससुराल के राशन कार्ड में भी नाम है और मायके के राशन कार्ड में भी नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है। तो जैसे ही आप लोग जांच में पकड़े जाते हैं, तो आपको दोनों जगह के राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा, आपका नाम को रद्द कर दिया जाएगा। और एक बार आपका राशन कार्ड से नाम कट गया तो फिर मैया समान योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए कि और कौन से महिला को लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राशन कार्ड में नाम हटना या फिर कटना। जी हाँ, तो किसी भी महिला लाभुक का किसी भी गलती से यदि एक बार राशन कार्ड में से नाम कट गया या फिर नाम हट गया किसी भी गलती से, तो फिर मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि मैया समान योजना का लाभ महिलाओं को राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो राशन कार्ड से किसी भी गलती से नाम कटा तो मैया समान योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद और कौन कौन से महिला को लाभ नहीं मिलेगा? तो अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जी हाँ, जिन भी महिला का डीबीटी चालू नहीं है या फिर आधार सीडिंग नहीं है खाते के साथ, यानी कि आधार जुड़ा हुआ नहीं है खाते के साथ, भले ही आप योग्य महिला हैं, ठीक है, पात्र लाभुक हैं, लेकिन फिर भी आपके खाते में राशि नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि डीबीटी चालू करा के रखिए। इसके बाद अगला देखिए, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ,
सबसे बड़ी कारण यही है जिसके कारण बहुत सारे महिलाओं का नाम कटता है, बहुत सारे महिलाओं को पैसा नहीं मिलता है। वे लोग अपना भौतिक सत्यापन ही पूरा नहीं कराते हैं। हर साल सत्यापन होता है, ठीक है, और आपको हर साल भौतिक सत्यापन कराना होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर अगर भौतिक सत्यापन पूरा नहीं कराते हैं, भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है किसी भी कारण से, तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो लिस्ट जारी हुआ था कि कौन सी महिला को पैसा मिलेगा, कौन सी महिला को पैसा नहीं मिलेगा, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया और समझा दिया, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो अब सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और देखिए 25वीं किस्त सभी को बहुत जल्द ही मिलेगा। सरायकेला खरसावां जिला से मिलने की शुरुआत हो गई है, तो बाकी जिलों में भी बहुत जल्द मिलेगा और कुछ महिलाओं को 5,000 एक साथ भी मिल सकता है। बस आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि आपके खाते में डीबीटी चालू होना चाहिए और कुछ दिन इंतजार कीजिए। जैसे ही पैसा मिलने का शुरुआत होता है फिर से किसी और जिला में, तो आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके सबसे पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।